गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि परिधि सिद्धांत या फिर गति जो है सिद्धांत क्या है, मीन्स पेरीफेरल थ्योरी और मोटर थ्योरी किसे कहते हैं। तो पेरीफेरल थ्योरी या मोटर थ्योरी की यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत का जो है बुनियाद जो है वाटसन की विचारधारा से ही है, और जो कि एक व्यवहारवाद के जनक भी कहा जाते हैं उनको। मतलब कि उसका जो उनके अनुसार जो है चिंतन एक प्रकार का जो है उपवाचिक बातचीत है। और दूसरे शब्द में यदि हम कहा जा सकता है कि चिंतन में हम लोग धीरे धीरे अपने ही से ही बातचीत करते हैं, और इस तरह से चिंतन की जो है वोकल ऑर्गन्स में विशेष पेशीय क्रियाओं होती है और व्यक्ति जो है अपने आप से बातचीत करना प्रारंभ कर देता है। बाद में वाटसन ने यह बताए कि सभी तरह के चिंतन में जो है इतना वोकल ऑर्गन्स जो है कि से ही पास इसका पेशियों का की क्रिया जो नहीं हो पाती है इस बल्कि जैसे कि अंग, जैसे कि मान लीजिए कि हाथ एवं पैर की जो है मांसपेशियों में भी क्रियाएं होती है। जैसे एक बहरे या गूंगे व्यक्ति के चिंतन में हाथ या फिर उंगलियों की भी मांसपेशियों में अधिक क्रियाएं जो है होती पाई गई है या होते भी हैं। इस तरह से वाटसन ने कहा था कि हम लोग पूरे शरीर के सहारे जो है चिंतन क्रिया करते हैं। इस सब बातों के यदि हम विशेषकर एक परिधि सिद्धांत की यदि इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति जो है के सामने कई उद्दीपक यानी समस्या या प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसके उत्पन्न जो है स्नायु प्रवाह जो है मस्तिष्क या ब्रेन में पहुंचता है, जो एक मतलब रिले स्टेशन के समान जो है कार्य करता है। उसके बाद जो है जैसे कि यहाँ पे जो है स्नायु प्रभाव के जो है तुरंत जो यदि हम उपयुक्त या प्रभाव या फिर इफेक्टर या फिर मांसपेशियों में भेज दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है व्यक्ति कोई भी अनुक्रिया करता है तो मांसपेशियों के इस अनुक्रिया को जो है वो पुनः एक स्नायु प्रभाव उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क में जो है आपस जाता है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया जिसमें कि इसकी वापसी की जो है प्रक्रिया भी सम्मिलित है, जब तक होते रहती है जब तक कि समस्या की समाधान नहीं हो जाता है। इस वापसी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने एक पुनः जो है इसको हम मतलब इस तरह से संज्ञा दिया गया है कि जैसे कि इस परिधि सिद्धांत का जो है मस्तिष्क में होने वाली अंतक्रिया को भी एक प्रधानता दी गई है, और इसका जो है इसके साथ साथ जो है परिधि सिद्धांत की व्याख्या केंद्रीय सिद्धांत से भी अलग है, और परिधि सिद्धांत के पेशीय क्रियाओं को अधिक भी महत्व को माना गया है। कहने का मतलब है कि इसका परिधि सिद्धांत का जी है जैसे कि विभिन्न प्रयोग से या इस तरह की बातों से स्पष्ट होता है कि चिंतन करते समय जो है व्यक्ति के मांसपेशीय क्रिया जो है एक्टिविटी होती है, और मनोवैज्ञानिकों ने ये भी दिखाया कि इस तरह के जो होने वाली मांसपेशीय क्रियाओं का जो है पुनर्निवेशन जो है द्वारा व्यक्ति को ज्ञान होता है, और इस कारण से जो है चिंतन में जो है मांसपेशीय क्रियाओं को एक क्रम में पाया जाता है। और क्योंकि इस तरह के जो है जो इसमें जो है पुनर्निवेशन जो है आंतरिक भी होता है, और व्यक्ति इसका जो है परीक्षण इसका बोध नहीं हो पाता है, और इस तरह के व्यक्ति जो है सीधे मतलब कि इससे अवगत नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि पुनर्निवेशन प्रक्रम को जो है जिम्बार्डे या फिर रूक ने इसमें जो है उनका कहना था कि उनके अनुसार जो है 4 भाग में इसको पार्ट में बताए, और उनके द्वारा जो है चिंतन में किए गए जो है मांसपेशियों क्रियाओं का ज्ञान जो है व्यक्ति को होता है, और जिसके जो है इसका जिसमें कि इसका यदि हम बात करें कि क्रियाओं में जो है एक कर्मबद्धता के अनुसार या कर्मबद्ध में भी आती है। ये 4 भाग को
यदि हम बात करें तो वो है संसाधक निवेश, दूसरा है थ्रूपुट, फिर है निर्गत, फिर है पुनर्निवेशन। इस तरह से 4 भागों में इसको। इसी प्रकार यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो प्रयोगात्मक अध्ययन द्वारा जो है उपस्थित किए गए तथ्य के आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति या निश्चित रूप से कह सकता है कि परिधीय सिद्धांत जो है केंद्रीय सिद्धांत से एक श्रेष्ठ है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय जो है सिद्धांत बिल्कुल ही एक अनुपयुक्त सिद्धांत कहा गया है या फिर गलत है। लेकिन फिर भी परिधीय सिद्धांत का एक मतलब इसमें जो है एक प्रकार का एक मध्य वर्ग या फिर एक तैयार करता है। वो गुड ने के अनुसार जो है दोनों सिद्धांत की व्याख्या जो है सही है, क्योंकि चिंतन में संवेदी क्रियाओं या फिर पेशियां दोनों ही होता है और इसमें जो है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पर हम शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार या मध्य या फिर माध्य मार्ग है और प्रतीकात्मक प्रक्रिया के विकास में भी परिधीय मध्यस्थता या की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि किसी परिपक्व व्यक्ति को जो है केंद्रीय प्रतिनिधित्व में या फिर उसमें इसमें घुसा भी होता है। कल मैं आप लोग पर बात करूंगी कि बच्चों के चिंतन की व्याख्या में जिन या फिर प्याजे का एक प्रमुख जो एक मतलब कॉन्सेप्ट है उस पर मैं चर्चा करूंगी। धन्यवाद।